अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। आज की वीडियो हम अमलियात के ऊपर कर रहे हैं कि अमलियात क्या होता है और ये कैसे काम करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले बात तो ये करनी चाहूँगा कि 100 में से तकरीबन 99%, मेरी बात ज़रा गौर से समझने की कोशिश करो, 100 में से 99% जितने भी अमलियात वगैरह होते हैं या जितने भी आमल होते हैं वो सब के सब फराडिये और धोखेबाज होते हैं और उनको इस चीज़ का पता होता है कि ये काम तो नहीं होगा, मगर मैं दूसरे लोगों से पैसे ले रहा हूँ उसको पता होता है। अगली बात हम ये करना चाहते हैं कि क्या अमलियात काम करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हम अमलियात के ऊपर बात करें तो ये काम करते हैं, मगर कितने % करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई कपड़ा होता है और उसको हम कोई रंग देना चाहते हैं तो क्या हर रंग के ऊपर रंग चढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं। यानी कुछ ऐसे रंग हैं कि जिनके ऊपर हम कोई दूसरा रंग चढ़ाना चाहें तो वो नहीं चढ़ सकता, बल्कि वो रंग और ख़राब हो जाएगा, कोई और रंग हो जाएगा। मतलब ये है कि अमलियात में भी काम होता है, पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। यानी जितनी देर तक कोई बंदा नजूमी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, तो उसको सबसे पहले तो ये ही पता नहीं चल सकता कि क्या ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। बस वो तुक्के से अगले से पैसे लेता है और पैसे लेने के बाद फिर उसको ब्लॉक कर देता है। सूरत हाल बस नेट के ऊपर ऐसे ही चल रही है। तो काम कैसे होता है और काम कैसे नहीं होता। बिलवक़्त हम ये देख रहे हैं कि कोई बंदा आ जाता है या कोई बंदी आ जाती है, कोई औरत आ जाती है और वो कहता है कि मैं लव मैरिज शादी करना चाहता हूँ, क्या मेरी शादी लव मैरिज हो जाएगी। या वो अमलियात करवाना चाहता है कि फ़लाँ लड़की के साथ मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, उसके घर वाले नहीं मान रहे या फ़लाँ बात उसमें आ रही है। तो सबसे पहले उसकी जन्म कुंडली देखी जाएगी। अगर उसकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग है कि उसकी शादी लव मैरिज पर हो सकती है, जैसे 7वां घर शादी का होता है और पहला घर बंदे की ज़ात होती है। अगर 7वें घर के और पहले घर के सियारों में कोई मामला बना हुआ है तो फिर लव मैरिज हो सकती है। और 5वां घर बंदे की लव मैरिज से तल्लक रखता है। अगर 5वें घर का मालिक 7वें घर में या 7वें घर का मालिक 5वें घर में
या पहले घर का मालिक पंजवें घर में, या पंजवें घर का मालिक पहले घर में, या किसी और तरह से इन 3 खानों में कोई एंगल बनता है, तो फिर बंदे की लव मैरिज शादी हो सकती है। और दूसरी ये कि जब शादी हो सकती है तो उस शादी के लिए भी एक टाइम होता है कि सियारों का दौर चलता है। उस दौर से ये पता चलता है कि ये काम होगा और इतनी देर लगेगी, या इस सन में जाकर होगा। यानी ये चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या लव मैरिज का योग है, और ऊपर से फिर देखेंगे कि क्या इसका कोई दौर दिशा यानी टाइम चल रहा है। अगर तो टाइम चल रहा है और सियारों की पोजीशन कमज़ोर है, और टाइम तो चल रहा है मगर सियारों की पोजीशन कमज़ोर है, तो फिर ऐसा समझ लो भी जैसे कि सियारा मरीख है 29 डिग्री पर और सियारा मुश्तरी 27 डिग्री पर है। इन दोनों सियारों में एक यूनानी कायदे के मुताबिक नज़र तसलीस बनी हुई है। अगर ऐसी ही तसलीस किसी की जन्म कुंडली में हो तो सियारों की पोजीशन जब देखी तो सियारा मरीख बूढ़ा सियारा है, क्योंकि ये 29 डिग्री पर चला गया है, और सियारा मुश्तरी वो भी बूढ़ा सियारा है। यानी इन दोनों में योग तो है, मगर ये योग एक कमज़ोर योग है। यानी ये मोहब्बत के मामलात को पेश तो करेगा, मगर शादीशुदा ज़िंदगी या शादी होने में लेट या देर या फिर ना करवाएगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जब मुश्तरी का या मरीख का दौर चल रहा हो, यानी शादी का दौर भी चल रहा है और सियारों का जाविया कमज़ोर है, तो इसके लिए फिर हमें अमल की ज़रूरत पड़ेगी कि ये काम हो सकता है, मगर सियारों की पोजीशन थोड़ी कमज़ोर है। इन सियारों की पोजीशन को बेहतर करने के लिए अमल हमें करना चाहिए। तो अमल करने के लिए फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये अमल किस दिन को या किस टाइम में शुरू किया जाए। बिल वक़्त आसमान से कुछ सातें, कुछ घड़ी जो होती है उसका असर नीचे आता है, जैसे कि सियारा ज़ोहरा जो है इसका असर प्यार मोहब्बत पैदा करता है, और जो हम अमलियात कर रहे हैं वो भी प्यार मोहब्बत पैदा करता है। मगर वो जिस घड़ी में हम अमल लिख रहे हैं या अमल स्टार्ट किया है या वजीफ़ा स्टार्ट किया है, वो घड़ी सियारे मरीख की है, और सियारा मरीख जो है ये लड़ाई झगड़े का काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अमल है वो मोहब्बत का अमल है, और सियारा ज़ोहरा भी मोहब्बत से तल्लक़ रखता है, मगर जिस घड़ी में हम अमल शुरू कर रहे हैं वो घड़ी जो है वो इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े को पैदा करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमल है ये बजाय मोहब्बत पैदा करने के उल्टा बुग़्ज़ पैदा कर देगा। और इसी तरह अगर हम ये देखते हैं कि कोई कहता है कि मैं लव मैरिज करनी चाहता हूँ, मगर उसकी कुंडली में लव मैरिज का योग नहीं है, तो फिर बेशक जितने मर्जी अमल कर लो, यहाँ मर्जी भाग लो, फिर ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी लव मैरिज के ऊपर शादी होगी। यानी इसमें अगर हम और बारीकी में जाएंगे तो फिर ये है कि जो अमल किया जाता है उस अमल के सियारे को देखा जाता है, उसके बखूर वगैरह को देखा जाता है,
सियारे कमर को लिया जाता है, सियारे ज़ोहरा को लिया जाता है, यानी हर काम हर घड़ी में नहीं किया जाता। कुछ काम करने के लिए हो सकता है 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने या कितना अरसा इंतज़ार करना पड़े कि ये सियारा फलां जगह पर जाएगा और उस के जाने पर ये अमल होगा। तो इसलिए दुनिया में या पाकिस्तान इंडिया में यानी तकरीबन 99% ऐसे अमल और ऐसे लोग हैं कि जिनको बिल्कुल 1 टके का भी पता नहीं और लोगों से पैसे ले रहे हैं और लोगों को जलीलो ख्वार कर रहे हैं। यानी पहले तो काम होता नहीं, अगर काम होता है तो फिर कुंडली को देखकर ही काम किया जाता है। अगर कुंडली इजाज़त देती है तो फिर ही अमलियात का काम होता है, वरना नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए इस लिए लेके आया था कि मैं लोगों को बताऊं कि अमलियात का काम होता है सिर्फ 1%। वो भी अगर कोई एस्ट्रोलॉजी जानता है और उसको पूरा तरीका कहता है तो फिर वो अगर कुंडली चेक करेगा, अगर कुंडली में कोई गुंजाइश है तो फिर कोई अमलियात काम करता है। वरना अगर जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग नहीं, ना शादी का, ना लव मैरिज का, ना बरूने मुल्क का, यानी कोई भी योग अगर नहीं है तो फिर वो काम नहीं होता। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।